वो सी रूप अंग संशया प्रसाद अंगले भिदे गोपी यत प्राप विमुक्तिदात। ये दो श्लोक की चर्चा कल हम कर रहे थे। तो इसी में हम कहे थे कि और थोड़ा एक विस्मय है, क्योंकि घटना ऐसा था कि जब परीक्षित महाराज कुछ सामने सुखदेव गोस्वामी ब्रजलीला का वर्णन कर रहे थे, गोकुल लीला का, इस लीला का, तो उन्होंने उनके विशेष करके जो मृदु भक्षण लीला, भगवान मिट्टी खा रहे थे, इस लीला को वर्णन करते करते यशोदा माता को खबर आया। यशोदा माँ ने गई दौड़ करके छड़ी लेकर के, भगवान ने डर गए, उनको ताड़न भर्त्सना की। बोले मुंह खोलो मैं देखूंगा। तो सरासर भगवान बोलते नहीं, मिट्टी खाया नहीं मैंने। बोले मुंह खोलो देखूंगा। सब लड़के डर गए थे, लेकिन मां ने धमका लाठी देकर, खोलो खोलो मुंह। तो भगवान ने मुंह खोल दिए। मुंह खोल दिए तो छोटे से बालक थे, 2 साल के। तो मुंह खोले तो मुंह के अंदर यशोदा ने झांकी, झांक करके देखी तो दुनिया पूरा दिखने लगा, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड, अपने गोकुल नंद बाबा अपने आप को सबको देखने लगा, सब जमुना जी गोवर्धन सब देखने लगा, गाय बछड़े। तो पूरा सीरियल चल रहा था सारे उनके मुंह के अंदर। भगवान ने देखो, मिट्टी देखना चाहते हो, मिट्टी क्या प्रो, मिट्टी के पर्ण पूरा ब्रह्मांड देख लो, उसमें क्या है, सब जो मिट्टी में बना है। अरे बाप रे बाप, उसको देख करके यशोदा माँ तो लाड़ी पड़ के सर में हाथ देकर बढ़ गई। और थोड़ी देर में जैसा मान फिर उठ करके ही, जैसे कोई आदमी स्वप्न देख करके उठ जाता है तो उठ कर झुलता है, तो सपना था। तो इस प्रकार भूल करके फिर यशोदा माँ ने कृष्ण को गोद में उठा करके स्तन पान कराने लगी ना। कोई ऐसे कैसे हो गया, क्यों हुआ, ऐसे सोच करके। तो एक सामान्य आत्मजात निज निज उदर जात शिशु, मेरे छोटा अज्ञा अबोध बालक, ऐसा मानकर गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगे। इस बात को जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगे, परीक्षित महाराज को तो अभी तक तो प्रथम स्कंद से भगवान की भगवत्ता खूब सुनाते रहे। तो परीक्षित महाराज अतिशय विस्मय हो गए। बोले ये जो साक्षात परम विभू तत्व भगवान कृष्ण, उनको कैसे ये एक साधारण गोपी अपना आत्मज रूप में अपना बच्चा कर कैसे मान सकती है, कैसे मान लिया, इतना कैसे हो सकता है। और वो भी दिखाए, अभी उनके मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड दर्शन करा दिए, लेकिन फिर भी उनको अपने बच्चा समझ करके गोद में ले जाती, कैसे हुआ। तो ये प्रश्न के ये अति विस्मय होकर प्रश्न पूछे, हाउ कैन इट पॉसिबल। बोले नंद किंग अपर ब्रह्म, यही श्लोक पूछे कि कौन सा महापुण्य मंगल कृत्य नंद महाराज किए थे जिसके कारण से उनको कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए, और उससे बढ़ करके यशोदा भी कौन सा ऐसी महा मंगल कृत्य किए थे जिसके कारण उनके स्तनपान करे। ये जो विस्मय करके जो प्रश्न पूछे, उसके उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी तुरंत जैसे प्रश्न ऐसे उत्तर दे, बोले राजा जी ऐसी बात है, ये पहले जन्म में ये नंद यशोदा जो है ना, उसके पूर्व जन्म में खूब तपस्या किए थे। अब पता है 8 वसु होते हैं ब्रह्मलोक में, उनमें से जो श्रेष्ठ वसु थे उनका नाम द्रोण था। द्रोण नामक वसु और उनका पत्नी का नाम था धरा। इन दोनों ने अनेक वर्ष तक अजस्र तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से। तो ब्रह्मा जी आकर उनको दर्शन दिए और उनको बोले, देखो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप कृपा करके आप जाइए पृथ्वी लोक में, यहाँ मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण कीजिए और गोपालन को वृत्ति कीजिए, गोपालन वृत्ति धारण कीजिए, और वसुदेव जो होंगे मथुरा में उनके साथ आपने प्रेम के संबंध रखना, आप जाइए पृथ्वी लोक में। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश प्राप्त करके
द्रोण और धरा तब उससे उठ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बड़े खुश होकर के तैयार हो गए। बोले ठीक है, आपके आदेश हम पालन करेंगे, लेकिन एक बात और है। बोले अगर हमको आप भेज रहे हैं पृथ्वी लोक के मनुष्य लोक में जाने के लिए, तो एक हमारे कृपा करके हमको एक दे दीजिए वरदान। क्या? ना जो अतिशय विचित्र लीला ऐश्वर्य माधुर्य लीला प्रकाश करने वाले सर्व मनोहारी चिताकर्षक भगवान परात्पर परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, उन्हीं में हमारे परमा भक्ति भाव प्राप्त हो, ये वरदान दीजिए। बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। गोपाल बना कर रखिए, ग्वाला बनाइए, या कोई खितरी बना, कुछ भी कीजिए, कहीं भी रखिए कि पता नहीं, जैसे हम रहेंगे, लेकिन हमेशा वही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो सबसे माधुर्य और ऐश्वर्य आदि लीला सर्व मनोहारी लीला करते हैं, सबको आकर्षित करने वाली लीला करते हैं, उन श्री भगवान में हमारे परम भक्ति हो, ऐसे वरदान दीजिए प्रभु। तो उनके इस प्रकार प्रार्थना सुन करके नंद महाराज सोचने लगे। बोले ठीक है, तथास्तु, आप जाइए, अगर यही चाहते हैं होगा, आप इस प्रकार भक्ति प्राप्त करेंगे। और फिर वही द्रोण और धरा ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करके उन्होंने दूसरे जन्म में वही नंद और जसोदा बन करके आए। वही नंद जसोदा परम भक्ति होगा। तो इसलिए कृष्ण जैसे प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज ने, तो ऐसे ही उत्तर दे दिए सुखदेव गोस्वामी। लेकिन इसी का जो रहस्य ये अभी खुलता है जब दूसरा श्लोक सुखदेव ने बोले, नेमं बिरंसी न महबो, भले ये तो ब्रह्मा इकले गोपी जिस प्रसाद प्राप्त की जसोदा ने, जिस प्रकार कोई इसी ब्रह्मा अंग से लक्ष्मी नहीं प्राप्त की। जब ये बात कही तो फिर उनका उसके बारे में विचार करने का आवश्यक है कि ऐसे कैसे। तो वास्तविक बात है, वास्तविकता यह है कि क्या ब्रह्मा जी का ऐसे वरदान देने का योग्यता है, क्षमता है कि ब्रह्मा ये कोई तपस्या करके भगवान के माता पिता बन सकता है कृष्ण के, और इसे कृष्ण के पुत्र रूप प्राप्त कर सकता है, और साधना करके फिर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके ऐसा हो सकता है क्या? बोलते अगर ब्रह्मा से वरदान से कृष्ण के पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण के प्रति ऐसे हो सकते बात, चलो तो फिर यहाँ क्यों कहते हैं नहीं ब्रह्मा सी भी लक्ष्मी तक नहीं पाए, इसे क्यों कहते हैं? इसे कैसे बात होता है? तो इसी को समझाने के लिए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। असली रहस्य ये है कि ब्रह्मा जी को पता था कि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, मैं उनको मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं किसी को कृष्ण प्रति दे सकता हूँ। कृष्ण के माँ बाप बनने के लिए मेरा पावर नहीं किसको बना दो, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं आगे कहते हैं एक श्लोक में, आसामहं चरण रेणु, इस श्लोक में कहते हैं कि अरे छोड़ो, नंद जसोदा की बात ही छोड़ो, मैं तो ये आशा करता हूं कि जो सामान्य ब्रज में रहने वाले कोई भी प्राणी, इतर प्राणी भी, कोई भी गाय बछड़, तो कोई भी प्राणी, ब्रजवासी प्राणी, वो जो घूमते फिरते उनके चरण से उड़ता हुआ रेणु धूल भी अगर मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊं। इसलिए मुझे ब्रज में कुछ भी एक बना दीजिए, कोई गुड़ मलता कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाए। मतलब ब्रह्मा स्वयं अपने आप को ब्रजवासियों से इतने न्यून मानते हैं, ब्रज रज से इतने न्यून मानते हैं, किसी से भी इतने मानते, इतने महान, तो वो कैसे फिर उनका कैसे योग्यता होगा, क्षमता होगा कि किसी को पार दे दें, कृष्ण के माता पिता बनाने के लिए दे दें? बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं ऐसा नहीं, तो फिर कैसे? बोले जब द्रोण और धरा ने तपस्या किए थे और ब्रह्मा आए, ब्रह्मा के साथ बहुत ऋषि मुनि सब थे इस स्थान में, जब उन्होंने वरदान प्राप्त करना चाहते थे,
तो इसलिए ये द्रोण और धरा ने अपने मन की बात जो था कि अपने भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, ये खोल करके बता नहीं पाए, एक भाव को दबा कर रखे। इसीलिए ढांक करके ये बात बोले कि हे ब्रह्मा जी, हमको ये वरदान दीजिए कि हमारा इस सर्व मनोहारी, सर्व ऐश्वर्य लावण्यमय भगवान कृष्ण में हमारा परम भक्ति प्राप्त हो। ये केवल पुत्र रूप प्राप्त करने का दूसरे प्रकार से ढांक कर बात कहे। तो ब्रह्मा जी ने भी जानते थे, बोले ये तो बोले ये बात तो मैं तो नहीं दे सकता किसी को, कृष्ण के प्रति इसे भाव तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो दोनों हैं ये अंश है जो भगवान के अनादि सिद्ध माता पिता है, नित्य माता पिता। भगवान का माता पिता कोई बना नहीं सकते, ये ऑलरेडी बना। जैसे भगवान अनादि है, भगवान के माता पिता भी ऑलवेज दे आर अनादि है, अनाद सिद्ध जो नंद यशोदा जिनके माता पिता है, और उनका जो स्वाभाविक परम वात्सल्य उनके अंदर भरा पड़ा है लबालब, तो वो इनके अंश है। मतलब नंद यशोदा की ये अंश है, नंद यशोदा अंशी है उनके। तो जब वो जाएंगे नंद, क्योंकि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, स्वयं भगवान प्रकट होंगे, तो माँ बाप तो आएंगे, माता पिता जब आएंगे तो इन दोनों को मैं बोलता हूँ पृथ्वी में जाओ, क्योंकि उन्हीं को जाके मिल जाएंगे। ये साधारण बात है, कोई अंश अंशी में शामिल हो जाता है। तो इसमें जाकर मतलब जो नंद के जो अंश था द्रोण रूप में, वो अंश मिल गया, जशोदा की जो अंश धरा रूप में उनसे मिल गए, अपने अपने अंश में, अपना अंशी में अंश जाकर के मिल गए, मिलकर प्रकट होंगे। और स्वाभाविक, क्योंकि उनके माता पिता है, कृष्ण के प्रति परम वात्सल्य होगा, और कृष्ण उसके पुत्र रूप में प्राप्त होते हुए कहना भगवान को पता, ब्रह्मा जी को पता था। इसीलिए वो जान करके बोले, वो कुछ बोले नहीं, बोले तो आपके है ये नहीं तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं ब्रह्मा ना? नहीं नहीं, तो भगवान बोले, ब्रह्मा जी सोचे, बोले ठीक है, अगर आप मेरे से कंफर्मेशन चाहते हो कि तृप्ति करने के लिए, तो फिर मैं ही बोल रहा हूँ तथास्तु, ओके होगा, जाओ, क्योंकि मुझे पता है आप कौन है, मुझे पता है, आई नो हु आर यू, तो होना है तो ठीक है, तथास्तु होगा ही। ब्रह्मा जी ने केवल उनको मन तुष्टि करने के लिए तथास्तु कर दिए थे, बाकी सारे ऋषि मुनि सब थे उनके सामने कर थे। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी स्वयं डाउट कर रहे हैं, मेरा क्या ऐसी योग्यता है, मैं किसी को कृष्ण के माता पिता बना के वरदान दे सकता हूँ? मेरा क्षमता कैसे होगा, मैं खुद ही इसी हाल में हूँ। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं, तो इसीलिए ये जो श्लोक में नेमंग विरंची न भवा न श्री बोलते हैं, जो लक्ष्मी और शंकर ब्रह्मा किसी की क्षमता नहीं है भगवान की जैसा, गोपी जैसा कृपा प्राप्त की इसे किसी के प्राप्त। तो इसे कहते हैं कि कितने महान है। तो ब्रह्मा जी के वरदान से ऐसा बात नहीं है, ये तो केवल एक उपलक्षण मात्र है। वास्तविक भगवान के प्रति ऐसे परम वात्सल्य रस में लिप्त होना, ऐसे संबंधित होना, ये तो कोई साधना के बल पर नहीं हो सकता। कोई साधक साधना करके किसी प्रकार से जीव का तो नहीं, कोई भी साधक का कितने भी महासाधना करे, ये स्थिति को नहीं प्राप्त हो सकता। ये तो अनादि सिद्ध है, अनादि काल से भगवान के जो माता पिता होंगे वो पोस्ट ऑलरेडी रिजर्व फुल नंद यशोदा उनके लिए है। तो बोले तो फिर जो, तो कोई नहीं था, ना संभव नहीं। तो फिर जो वात्सल्य रस में जो साधना करते हैं, तो साधक तो मन में वात्सल्य भाव है, वात्सल्य साधना करते हैं, उनका क्या गति है ना? कितनी भी साधना कर ले, ये स्थिति प्राप्त न, हाँ उनके साधना की सिद्धि हो जाए, पराकाष्ठ हो, तो नंद यशोदा के अनुगत हो सकते हैं, अनुगत्य सेवा होगा। स्वतंत्र सेवा समर्थ नहीं है सकता, क्योंकि साधन सिद्ध नहीं है, नित्य सिद्ध है, तो अनादि सिद्ध है। तो वात्सल्य रस में कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, साधना करता है, तो साधना धीरे 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 नंद यशोदा द्रोणधरा ऐसे जो मैंने जो अंश उनका है, ऐसे उनके अनुगत्य हो करके करते करते अनुगत सिद्ध होगा, तो फिर नंद यशोदा के अंदर में रह करके भगवान को ऐसे उन्होंने साक्षात वात्सल्य रस से सेवा करने के लिए चांस मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली भगवान के उनके सेवक के अनुगत होकर, अनुगत से यही सीधी लास्ट लिमिट हो सकता है। तो इसी प्रकार कह करके वात्सल्य रस को उन्होंने पुष्ट किए थे कि वात्सल्य भाव जो है, वात्सल्य प्रेम, ये सर्वसाध्य सार,
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुन करके बोले एहो उत्तम, जैसे साक्य प्रभु को उत्तम कहते, इसको भी उत्तम कह, वह एहो उत्तम। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तम है, लेकिन आगे किछु है तो और बोलो, उसके आगे भी कोई है जो कुछ बताओ। तो मतलब महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु का लक्ष्य यह है कि क्योंकि साध्य का चरम विकास को पहुंचना है। साध्य क्या है? कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा मतलब सभ्य सेवा की भावना और सेवा वासना, यही दो ही तो है सेवा में। ये दोनों का लास्ट लिमिट तक जाना है। चरमता क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि आगे और कुछ मेरे रास्ता तो और एंड नहीं हुआ है, आगे और चल के बताओ कि लास्ट क्या है, लिमिट तक जाओ। तो मतलब सेवा वासना का जो परिपूर्ण चरम स्थिति है प्राप्ति, और क्या, ये क्या है, तो इसी को बताने के लिए इस जो फिर बोले आगे कहो, कुछ कहो। तो राय साहब ने महाप्रभु को बोले कि कांता प्रेम साध्य सार। अभी कांता प्रेम को ही साध्य सार बताए, तो मीन्स अब वात्सल्य प्रेम से भी उत्कृष्टतर है, उत्कर्ष प्राप्त है कांता प्रेम। सो कैसे बोलते हैं, अभी तक भगवान के अति निकटतम और अतिशय ममतायुक्त जो सेवा के परिपाटी के बाद चर्चा हो गया है। शुरू हुआ है दासता से, दास्य भाव से, दास्य सख्य वात्सल्य, ये तीन भाव से जो सेवा हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि भगवान और भगवत स्वरूप में साथ ही भगवान के साथ उन सब सेवकों का एक संबंध है, एक संबंध है, और वही संबंध के अनुरूप वो सेवा करते हैं। संबंध अनुकूल सेवा होता है उनका। जैसे दास्य भाव में भगवान है प्रभु, ये उनके दास, ये मालिक है, नौकर है, तो ये संबंध है। ये दास है, वो उनके प्रभु है, प्रभु और दास ये संबंध है, और इसी संबंध के अनुगत होकर के, इस संबंध के अनुरूप वो सेवा करते हैं। और साख्य में भगवान को अपने मित्र मानते हैं, है ना। भगवान को आपने कोई श्रेष्ठ नहीं मानते, आपने समान मानते हैं। इतने भगवान को समान मान करके उनके परम हितैषी, उनके मित्र के हिसाब से संकोच रहित होकर के, दास्ता में तो संकोच रहता है, इसमें निसंकोच रूप से मेरे मित्र है, मैं जो करूंगा अवश्य उसको ही विल एक्सेप्ट इट, इसी भावना, दृढ़ विश्वास रख करके निसंकोच रूप से वो जो सेवा करते हैं। लेकिन ये सेवा कंट्रोल्ड हो रहा है एक संबंध से, क्या, मेरे मित्र है, ये मित्रता संबंध के अनुसार, संबंध अनुकूल ही सेवा होता है, मित्र का संबंध के अनुरूप। और वात्सल्य रस में भी देखते हैं कि जो माता पिता है वो भी उसके ऊपर बढ़ करके कृष्ण को समान नहीं, कृष्ण को अपने से हीन, छोट नीचा मानते हैं, अपने से अधीन, अपना अनुग्रह के पात्र मान करके उनको लाल्य, और आपने लालक, उनको पाल्य, आपने पालक, इस प्रकार ज्ञान करके उन लालन पालन ताड़न भर्त्सना आदि करते हैं। लेकिन वो भी एक संबंध है, क्या हम उनके माता पिता है, पालन पोषक है, इस संबंध है। और इस संबंध के अनुरोधन है, संबंधानुरोध, संबंध के अनुरूप में जो इस प्रकार सेवा होना चाहिए वो करते हैं। तो अभी देखिए ध्यान करके, ये जो तीन प्रकार के संबंध के अनुसार सेवा कृष्ण के भक्तगण करते हैं, ऐसे ऐसे रस के भक्त, इन तीनों के सेवा का परम विकास नहीं होते, एक एक अड़चन आता है ना, क्या इस संबंध ही उनके सामने एक होता, क्योंकि इस संबंध को तोड़ करके, संबंध के मर्यादा को लंघन करके वो सेवा नहीं कर सकते। जो दास है, दास भक्त है, वो कभी भी कुछ ऐसे सेवा नहीं कर सकता कि हाँ करेंगे मित्र बनना, ऐसे भाव नहीं ला सकता मन में। अरे मैं प्रभु को मेरा समान मानूंगा, अरे प्रभु है महान, है ना, नहीं, कितने गौरव भाव, कितने, कभी ये मर्यादा लंघन नहीं कर सकता। जैसे प्रभु बैठे हैं, उनके पास जाकर सीट में उनके पास बैठ सकता है, उन्हें कंधे में हाथ नहीं, अरे दूर में, इतने दूर से
घास का तिनका लेकर के एक बार नम्र दासत्व भाव से ऐसे गौरव ऐसे करे हाथ जोड़ के बैठे है ना। नहीं, हनुमान जी गरुड़ जी बिल्कुल नति होकर के दूर से बैठे हैं, आदेश को पालने के लिए अभिख्यारत हैं ऐसे। और पास में जाकर अरे बाप प्रभु है, इतना कैसे जा सकता, मर्यादा लंघन नहीं कर सकते। ये मर्यादा ही उनका सेवा को खुल करके मन खोल के सेवा कर नहीं सकते। एक एक जैसे दीवार बना हुआ है, संबंध ही दीवार है। क्या मेरा संबंध है, मैं दास और मेरे प्रभु, मैं दास से ऊपर के नहीं जा सकता। दास संबंध से ये मर्यादा में तोड़ करके सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं कैसे करूं, नहीं कर सकता। तो ये संबंध उनका दीवार बन के रहता है। तो सेवा वासना का प्रकट विकास नहीं हो सकता है, संबंध ही उनको बाधा देता है। संबंध के अनुकूल, संबंध की अनुरोध, संबंध के अनुरूप जितने सेवा ही करते हैं उसके आगे नहीं जा सकते। मर्यादा लंघन, संबंध के मर्यादा को लंघन नहीं कर सकते। सख्य रूप में भी देखते हैं, सखा, सखा मानते हैं, परम मित्र है मेरे, वो बिल्कुल उनके कंधे में चढ़ जाते हैं, उनके कंधे में बैठाते हैं, अरे हाथ पकड़ के कनो उसको लो, ये करो, बहुत खाओ, उनके खिलाते हैं, बिल्कुल फ्री मिक्सिंग। सो कोई संकोच नहीं, बिल्कुल निसंकोच भाव से हाथ पकड़ कर ना। कोई गुस्सा करेगा मानेगा, तो क्या मानेगा, तू क्या माइंड करेगा, चल नहीं तो कट्टी कर दूंगा, तो बात। हाँ, कृष्ण भी ऐसे डरते हैं हमारे मित्र। तो इस प्रकार के जो मित्रता, ये मित्रता एक संबंध है। इस संबंध के अनुरूप जीव प्रकार के सेवा सब करते हैं, लेकिन इस संबंध का एक मर्यादा लंघन करके आगे, मतलब कृष्ण को मैं पालन करूं, मैं इनको डांटूं सिखाऊं, मैं उनको नहलाऊं खिलाऊं, ये नहीं कर सकते। जैसे माता पिता अभिभावक जैसे कृष्ण को करते हैं, ऐसा कर पाएंगे ना, मित्रवत करेंगे। मित्र एक संबंध से उनका संबंध मर्यादा स्थित हो गया। ये मर्यादा तोड़कर, मर्यादा उल्लंघन करके वो सेवा कर नहीं सकते। मतलब सेवा वासना होते हुए भी यही स्टॉप, मर्यादा उल्लंघन कर नहीं सकते। उसी के अंदर जितना सेवा करेंगे सख्य रस के भाव से, उसको तोड़ करके कृष्ण को एक और कुछ आदर में लेकर इस प्रकार करना नहीं कर सकते, जिसे माता पिता के भाव इस प्रकार से नहीं कर सकते। उनका मर्यादा मित्र की मर्यादा उनके साथ, मित्र के स्टेज से ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, फ्रेंडशिप के पास मैं उनका माँ बाप थोड़ी ना उनको डांट पीट करूंगा, ताड़न भर्सन करूंगा ना, नहीं हो सकता। ये साहस उनका नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा मित्र की तरह, ये तू नहीं मानेगा, देखो मैं मिलूंगा नहीं, तुझ बात नहीं, भाई यही है मान अभिमान खड़ा कर। लेकिन ये नहीं, मान अभिमान नहीं करेंगे, डांटेंगे, पीटूंगा, क्या ऐसे करो, ये तो केवल अभिभावक जो पालक है ना, नहीं, जो माता पिता, उन्हीं का भाव है, ये मित्र का हो ही नहीं सकता। ये संबंध ही उनको मर्यादा डाल के रखा। तो इसीलिए सेवासना प्रकृष्ट रूपण प्रकाश विकास नहीं हो सका। ठीक इसी प्रकार वात्सल्य रस में भी हम देखते हैं कि उनके माता पिता जो होते हैं वो उससे भी बढ़कर वन स्टेप फर्दर, वो मित्र नहीं, बिल्कुल कृष्ण को अपने से हीन, अपने से छोटा, अपने अपना अनुग्रह के पात्र, हम कृपा करके खिलाते पिलाते उनको देखभाल करते हैं, बेचारा बढ़ता है पोषण होता है उसका, वो क्या जानते हैं, अज्ञान शिशु है, इस प्रकार मान करके उनको पालन लालन करते हैं। लालन पालन करना ये माता पिता का वो भी एक संबंध है। अपने आप को माता पिता मानते हैं, इसी संबंध के अनुरूप सेवा करते हैं। वो आगे बढ़ करके सब कुछ दे करके जैसे लालन करते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, लेकिन इस मर्यादा को तोड़ करके आगे नहीं जा सकते। ये माता पिता का जो संबंध है, इसी संबंध मर्यादा के अनुरूप उसी के सीमा से वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो कांता भाव है, कांता भाव कहते हैं किसको है? कांता भाव का मतलब है कि जब भक्त प्रभु को, भगवान को, श्री कृष्ण को अपना प्राण वल्लभ, अपने प्राणनाथ, अपने प्राणपति, अपने जीवन सर्वस्व मानता है और उनके सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, यहाँ तक कि अपने निज अंग काय को, अपने शरीर को जो इच्छा जैसे यूज करना चाहे करें, अंग दान करके उनको प्रसन्न के सुख करने के लिए भी तैयार। ये माता पिता नहीं कर सकते, सखा नहीं कर सकते हैं, वो दास तो पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन केवल कांता के भाव, कांता भाव में दास्य की सेवा भाव है।
गौरव भाव है, प्रणाम करते हैं, पद पद दबाते हैं, सम्मान करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनके चरण रज पीते हैं। ऐसे दास्य भाव, सेवा भाव है, गौरव भाव है। उसके अलावा साख्य के निसंकोच भाव भी है, कोई संकोच न होकर के उनको भी सेवा करते हैं, बिल्कुल सब मिलकर के उनसे, क्योंकि कांता कांत कांता कांत भाव, इसी भाव से उनको निसंकोच सेवा भी, ये भाव भी है। माता पिता जैसे उनको लालन पालन हम नहीं उठाएंगे, इस प्रकार भाव भी है, वात्सल्य भी है उनके पास में। मैंने उनको उनके लिए बना करके, किसे लगता है मैं थोड़ा गर्म कर देती हूँ, थोड़ा बना देती हूँ, ये कर देता हूँ, बैठिए थोड़ा काढ़ा देता हूँ बना करके, ये जैसे माता पिता के पोषण पालक भाव भी ये भी रहता है। इसके अलावा भी लिमिट सेवा के परिपूर्णतम विकास की केवल भाव नहीं, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग दान कर, निजांग दान दिए, निज अंग दान दे करके उनको सर्वोत्त भावे सुखी करना चाहूंगा। मेरे कोई प्रसन्नता नहीं, मैं अपना सुख न मान, अपने सुख के, अपना सुख के वासना ना करके केवल उनके सुख के लिए सर्वस्व देकर उनको सुखी करूं। सर्वस्व में केवल मन भाव नहीं, अपने शरीर भी दान कर सकता हूँ। वो जो जैसे चाहे मेरे शरीर को लुंठित यूज करे, वो प्रसन्न हो, इसी भाव से। ये भाव बाकी कोई संबंध है अनुरूप नहीं, क्योंकि यहाँ संबंध बाधा नहीं बनता। कांता भाव में एक संबंध तो है। क्या संबंध? कांता कांत, ये मेरे कांत है, मैं उनका कांता हूँ, वो मेरे प्रिय है, मैं उनका प्रिया हूँ, ये संबंध है। लेकिन इस संबंध में कोई दीवार नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, नो लिमिट, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वेद धर्म, लोक धर्म, स्वजन आर्य पथ सब तोड़ करके ब्रज सुंदरिया कृष्ण की सेवा करने के लिए आ गया है। ये कांता भाव है। इसमें जो सेवा वासना का चरमतम विकास है, चरम विकास है उसमें। उसमें सब कुछ दे करके कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये जो कांत भाव भी साध्य सार है, सचमुच है तो साध्य सार है, क्योंकि निर्विवाद इसमें तो बोलते हैं जो इसलिए कांता प्रेम वात्सल्य रस से भी उत्कर्ष प्राप्त है। वात्सल्य प्रेम में प्रेम वृद्धि प्राप्त होकर के अनुराग पर्यंत जाएगा, अनुराग अवस्था जा सकता है, किंतु कांता प्रेम सीधा भाव और महाभाव पर्यंत बढ़ सकता है। इसलिए वात्सल्य अपेक्षा श्रेष्ठ है। कांता प्रेम में शांत रस का निष्ठा है, दास्य रस का सेवा है, सख्य रस का असंकोच भाव है, वात्सल्य का लालन भाव है, ममता अधिक्य है, ये सब तो है ही है। उसके अलावा अधिक क्या है ना, कृष्ण सुख के लिए निज अंग दे करके सेवा करने का भाव भी है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। मधुर रसे कृष्ण रष्टा सेवा अतिशय, मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय, सख्ये असंकोच पालन ममता अधिक्य है, कांता भावे निजांग दिया करे न सेवन, अतएव मधुर रसे हय पंचगुण। जिस प्रकार ये खिति जल पावक गगन समीरा, ये भूमि आप अनल वायु खंग, ये जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत में एक से स्थूल का आता है, पहले सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल को आता है। सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, यही पांच तो है ना। तो आकाश तत्व है सब। तो आकाश से जो वायु, तो वायु में आकाश तत्व भी इंक्लूड है ना। तो उसके बाद आएगा अग्नि तत्व, उसमें आकाश और वायु के तत्व अग्नि में है। तो उसके बाद जल, जल में वो तीनों की है। और जल तो अपना ही है, जल का है रस, रस के साथ शब्द, स्पर्श,
और रस, शब्द गंध नहीं, गंध नहीं, शब्द स्वर, शब्द रूप, शब्द स्पर्श रूप और रस, शब्द स्पर्श रूप रस, ये 4 जल के तक जल है। और पृथ्वी में गंध आ गया तो 5 गुण आ गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध चारों। तो इसलिए पंचभूत में आकाश से आगे आगे एक के दूसरे पीछे से वो अपना गुण रहते हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण स्वयं भागवत में बोलते हैं, प्रिया यदि मान करी करय भर्छन, वेद स्तुति हैते सही हरे मोर मन। चैतन्य चरितामृत में ऐसे बताया गया कि प्रिया यदि मान करी करय भर्छन, प्रिया यदि मान करके मुझे गाली देता है, मुझे गाली दे भर्सना करती है, तो वेद स्तुति हैते सही हरे मोर मन, वेद की स्तुति बड़े बड़े सब संयमी पुरुष ब्राह्मण गण स्तुति करते हैं, उससे मेरा मन नहीं जाता, उससे ज्यादा मन उसमें आ जाता मेरे मन। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हैते, यही प्रेमार बस कृष्ण कही भागवते। इसमें परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति होता है, इसी प्रेम का बस हो जाते हैं कृष्ण, ही भागवत में बताया गया। तो यही कहते हैं कि ये कांत भाव जो है ये सबसे उत्कर्षमय भाव है, उसमें कोई संबंध जनत मर्यादा नहीं है, बल्कि इसमें जो अगले अगले जो दास्य सख्य वात्सल्य में ये संबंधक मर्यादा को अनुरूप करके संबंध के अनुगामिनी सेवा था, सेवा भाव संबंध के अनुगमन करता था, संबंध तक जाता था। लेकिन एक कांता भाव में सेवा वासना को फॉलो करता है संबंध, एक संबंध होना चाहिए क्योंकि सेवा वासना, इसी तो संबंध के अनुरूप सेवा वासना नहीं है, सेवा वासना के अनुरूप संबंध है। यहाँ संबंध नीचे आ गया, वो हो गया वही लक्ष्य, उनके साइड इफेक्ट हो गया संबंध, इसी को बोलते हैं। निज अंग द्वारा, निज अंग दे करके जो सेवा के सुजोग, इसीलिए और श्री कृष्ण के साथ उनका कांत संबंध वो स्वीकार किए हैं। ये संबंध सर्वविध सेवा के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वत्र भावी सुखी कराने के लिए है। सर्वांगीना सर्व प्रकार की सर्वविध सेवा द्वारा सर्वोत्त भावे कृष्ण को सुखी करने के लिए ये जो भाव है, इस अबाध सेवा वासना, इसमें सेवा वासना को जो कोई बाधा नहीं है, इसके कांत संबंध हुआ, इसका फल है कांत के संबंध। इसलिए ये संबंध उनका सेवा वासना के अनुगत है। पहले जितने सब था रस, उसमें सेवा वासना संबंध के अनुगत होता था, लेकिन यहाँ सेवा वासना के अनुगत है संबंध। हाँ, इसलिए ब्रज सुंदरी की कृष्ण रति को कामानुगा रति बोला जाता है। काम के अनुग, ये जो रति है काम के अनुगमन करता है, कामानुगा रति। कृष्ण सेवा का वासना, कृष्ण सेवा का जो कामना, उसके अनुगामिनी रति ब्रज सुंदरी के सेवा वासना के विकास को बाधा नहीं दे सकता, नहीं, किसी प्रकार की बाधा नहीं दे सकता। इसमें बल्कि यहाँ कहते हैं कि जो सेवा वासना का परम उत्कंठा, परम चरम जो उत्कंठा है, कृष्ण सेवा वासना के अलावा अन्य कोई भी चीज उनके चित्त में प्राधान्य लाभ नहीं कर सकता है। किसी प्रकार जैसे व्हाटएवर वे, जैसी प्रकार से ही कृष्ण को सुखी कराना होगा, यही एकमात्र उनके काम्य है। इसलिए वेद धर्म, लोक धर्म, स्वजन आर्य पथ आदि त्याग करके उनका कोई कुंठित नहीं होते हैं, कोई माइंड नहीं करते हैं, सब कुछ छोड़ करके कोई विचार नहीं करते हैं, कोई विवेचना नहीं करते हैं किस चीज की। ऐसे परम उत्कंठा मई सेवा वासना का जो स्रोत है, बोलते हैं परम उत्कंठा,
परम लालसा, परम उत्साह सेवा करने के लिए, कोई अबाध, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे जो सेवा वासना के परम महास्रोत, जैसे गंगा की तरह प्रबल स्रोत है सेवा वासना का, सेवा करने, कृष्ण सुख के लिए परम सेवा वासना के जो स्रोत है, इस स्रोत के धार में सामने में जो भी प्रयोजन होता है उसको करने के लिए तैयार। कृष्ण सुख के निमित्त जो भी आवश्यकता है उस करने के लिए समुत्सुक है, सम्यक रूप से इच्छा है। और प्रयोजन हो तो निज अंग सेवा दे करके, अंग दान करके श्री कृष्ण को सुखी कर सकते हैं। तो इसलिए इस स्रोत में ये जो नाना प्रकार की बाधा, वेद में वेद धर्म, कुल धर्म, आपने लज्जा आदि, कुल लज्जा आदि, और स्वजन आर्य पथ जो आर्य धर्म, ये सारे घास के तिनका की जैसा ये प्रबल स्रोत की सेवा वासना के स्रोत के सामने से बह करके कहाँ जाते हैं पता नहीं, सब कहाँ भास गए, बह जाते हैं, क्योंकि इतनी प्रबल सेवा वासना उत्कर्षता प्राप्त करते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं टिक पाता। लेकिन बाकी सब रस में सेवा वासना बाधित होता है, संबंध के दरवाजे। लेकिन यहाँ कोई बाधित नहीं, यहाँ संबंध है, लेकिन ये संबंध सेवा वासना के साथ फल, ठीक है, कोई नहीं बोल सकते क्यों, उनके कांता है, उनके कांता है तो कुछ भी कर सकते हैं, सब उनपे है, ये है भावना। तो इस कांता प्रेम ही साध्य सार, सर्व साध्य सार बोल करके ये जो श्लोक उन्होंने उदाहरण दिए भागवत से 10वें स्कंद के 41-60, तो उसमें नायं श्रियो अंगो नितांतरते प्रसादः स्वर्योसिता नलिन गंधा चरांकृतोऽन्य रासो सवेहस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्ध्वा सिसंज उदगाद ब्रज सुंदरीणाम। तो इसमें कहते हैं रासलीला के समय में, रासोत्सव के समय में श्री कृष्ण की भुजलता कंठे गृहीता, रास जब नृत्य कर रहे थे, समस्त ब्रज सुंदरी गण, ब्रज गोपिका गण जो रास में भाग लिए थे अनेक, तो सभी के पास कृष्ण प्रकट हुए थे, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण थे, और उनको प्रसन्न करने के लिए इन रासेश्वरियों को, उन ब्रज गोपिकाओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सभी के साथ प्रकट होकर के एक एक रूप में आपने जो परम सुंदर सुडोल, इतने शोभन, परम शोभन उनके भुजदंड, भुजदंड कहने का मतलब दंडा की जैसा, बड़े सुंदर कठिन सुडोल डंडा जैसा उनके बाहु, भुजा, ये भुजदंड को, इतने सुंदर दंड जैसा भुजदंड को उस गोपियों के गले में डाल करके आलिंगित किए हुए थे, आलिंगन किए हुए थे, उनके गले में बाहु डाल करके उनको बंधन में, बाहु बंधन में लाए थे, उनके गले में बाहु डालकर बाहु बंधन में लाए थे, और इतने इतने परम उल्लास को प्राप्त हुए थे इस गोपिकाएं। हो साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होकर के आपने श्री भुजदंड द्वारा उनके गले में बाहु पास में छंद करके बंद करके उनमें गले में लगाए, छाती में लगाए, वो इतने परम उत्कर्ष उल्लास को प्राप्त हो रहे थे। इसी बात को यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो प्रकार से जो सुख, ये नायंग श्री अंग बोल रहे, साक्षात श्री जो उनकी पत्नी, श्री कहने का मतलब वैकुंठ के नारायण, भू नीला आदि जो उनके साक्षात उनके पत्नी है, विवाहिता पत्नी है, अपनी हकदार सेविका, और श्री कृष्ण के रूप में, बाकी सबके एक वक्ष में एक रेखा के रूप में श्री चिन्ह रहता है, गोल्डन हेयर लाइन्स, तो इस रूप में श्री जी रहती है, लक्ष्मी रहती है। तो इसलिए अंग से, अंग में अंग वासिनी, अंग में रहते हुए भी श्री लक्ष्मी नहीं पाया,
सूर्योसितांग, स्व मतलब स्वर्ग में उपासिता जो सुरसुंदरियां, जो देवियां और जो अप्सरागण है, उनको भी नहीं। उनका उनका कह दिया कि नलिन गंधेरुचांक तो हन्न, देवियों का शरीर के कांति पद्म कांति के, पद्म फूल के जैसे अलग अलग प्रकार के कलर के लोटस है, लोटस फ्लावर के जैसा उनके शरीर की कांति, और उनके शरीर की गंध भी पद्म गंध की तरह, पद्म गंधा सब बोलते हैं। जैसे नाना प्रकार की रंग के कमल फूल है, जिसमें कमल की महमह सुगंध आती है, और कमल का जो कांति है, ऐसे कमल कांति के सदृश जिसके शरीर के रंग है, और कमल के सुगंध जैसा उनके जिसके शरीर से सुगंध आता है, ऐसे स्वर्ग के देवियां, स्वर्ग के देवी हमारे जैसे नहीं है, उनके सब इतने सुंदर, उनका शरीर से पद्म गंध आती है, पद्म कांति युक्त है, ऐसे सुंदरियां और अप्सराएं, उन लोग को भी कभी भी प्रयास करो उनको इस प्रकार परम उत्कर्ष आह्लाद आनंद उल्लास कभी प्राप्त नहीं हुआ। अरे लक्ष्मी भू नीलादि वैकुंठेश्वरी को भी नहीं प्राप्त हुआ, जो इस ब्रज गोपिकाओं को कृष्ण ने स्वयं अपने बाहु डाल करके उनके गले में अपने उनके आलिंगन मुद्रा में लिए थे, उसी को कहते हैं। लक्ष्मी जी तो साक्षात इसी रासोत्सव में, रासलीला में भाग लेने के लिए बहुत आशा के साथ, परम उत्कंठा के साथ उन्होंने आई, ब्रज में आ गई वैकुंठ छोड़ करके, डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के आई ब्रज में आ करे, लेकिन गेट पास नहीं मिला, एंट्री नहीं मिला, तो तपस्या कर रही, अभी भी तपरत है, अभी तक उनको आने के लिए अंदर परमिशन नहीं मिला। तो ये ललना चरण तपह, भागवत में आ गया, ललना श्री लक्ष्मी जी भी अभी तप कर रही है रास स्थली में प्राप्त प्रवेश पाने के लिए। तो ऐसे रासोत्सव में ऐसे आपने भुजदंड द्वारा गृहीत कंठ, आपने कंठ को जो आपने भुजदंड द्वारा ग्रहण किए थे भगवान कृष्ण, और इस प्रकार ग्रहण करके उनके मनोरथ को परिपूर्ण रूप से पूर्ण किए थे, आनंद प्रदान किए थे। तो इस ब्रज सुंदरी गण के जिस ये जो सर्वोत्कृष्ट प्रसाद जो कृपा कृष्ण से प्राप्त किए, इस प्रकार की कृपा कृष्ण के वक्षस्थल में नियत वर्तमाना हमेशा रहने वाली परम प्रेयसी लक्ष्मी को भी नहीं मिली, लक्ष्मी को कभी आसन नहीं कर पाया, पद्म गंधा जिसका, पद्म कांति जिसका, ऐसे स्वर्गांगनाएं देवियां वो नहीं मिला, अप्सरा गण कोई लाभ मिला नहीं। फिर दूसरे फालतू स्त्रियों की तो बात ही क्या है, छोड़ो उनका बात। दूसरे कोई हीरोइन फिरोइन, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, उनका तो मच्छर पच्छर भी नहीं पूछेंगे, वो केयर्स दैट, उसकी बात ही नहीं। जो उन लोगों का नंबर नहीं लगता, लक्ष्मी से, लक्ष्मी स्वर्ग की देवियां अप्सरागण तक गए, बोला आगे तो गिनती नहीं करना है उनको, कोई हिसाब लेना ठीक नहीं है, क्यों उनको हिसाब करे, इनको नहीं मिला। उनके सबसे परम उत्कृष्ट आनंद कृष्ण से अंग संग पा करके जो परम उत्कर्ष आह्लाद प्राप्त के ब्रज गोपिकाएं, इसी को कहते हैं रासलीला के समय जो भुजदंड गृहीत कंठ लब्ध शीशांग, भुजदंड को इतने सुंदर सुंदर सुचारू बाहु द्वारा आलिंगित कंठ जिसका, जिनके कंठ को इस सुंदर बाहु के द्वारा भगवान स्वयं आलिंगन मुद्रा में लिए हैं। इस रासोत्सव के समय जो रसिक शेखर श्री कृष्ण की सुशोभन बाहु द्वारा परम प्रेम से, प्रीति भाव से जिनके कंठ को टाइट करके अपने छाती के साथ चिपका करके धारण किए हैं, वही श्री कृष्ण कृत वही कंठ आलिंगन द्वारा आशीष, जो मनवासना और परिपूर्णता, जो उनका मन में बहुत आसना था, एक बार कृष्ण हमको अपने हाथ के द्वारा बाहु जुगड़ में हमको आलिंगन करें, ये उनका जो बहुत समय का आशा था, इस आशा जो उनका पूर्ण हुआ श्री कृष्ण के आलिंगन के द्वारा। श्री ब्रज सुंदरी देवीगण श्री कृष्ण के निकट में इस प्रकार जो विशेष कृपा, जो अनुग्रह
निज अंग द्वारा श्री कृष्ण को सेवा करने के अधिकार से प्राप्त हुआ। आपने अंग दे करके, अंगदान द्वारा कृष्ण को सेवा करने का द्वारा ही इस प्रकार सुख प्राप्त हुआ, नहीं तो बाकी कोई जो रस वाले कोई इनको प्राप्त नहीं ना। ऐसा 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 सुख बाकी कुछ नहीं प्राप्त किए। अरे अंग देकर के बात करने का तो मतलब तो द्वारका के महिषी गण भी है, लक्ष्मी जी भी है, वो तो अंग की तरह करते हैं, लेकिन ना, ये तो केवल जो पर क्या रस में है उनको मिला। ब्रज गोपी सुंदरियां जो शादी नहीं की है, गर्लफ्रेंड को मिला, पत्नी की नहीं मिला। यह तो पत्नी को बोलते नहीं, वो तो द्वारका में तो हजारों महिषी थे, बाकायदा लीगली वाइफ है ना। नहीं, वाइफ इन लॉ तो होता है नहीं, लेकिन जो भी हो बाकायदा शादी किए थे, शादी करके पत्नी के रूप में धारण किए थे, लक्ष्मी आदि सब बोले, उनको भी नहीं मिला। मतलब केवल अपने जो विवाहित पत्नी को कंठ में आलिंगन करते हैं उनको बोलते हैं, वो उनको ऐसे सुकून। बोले क्यों? बोले ना, केवल ब्रज को भी क्या मिला। उसमें भी चर्चा बड़े गंभीर बात है, क्यों उनको नहीं मिला। आपने स्वयं स्वपत्नियों को कई बार आलिंगन किया, उनको नहीं मिला। ये ब्रजदेवी क्या को ये परम उत्कर्ष आह्लाद कैसे प्राप्त हुआ, उसका भी रहस्य बोलते हैं कि ये केवल इसलिए बोले कि उनको नहीं मिला लक्ष्मी की, क्योंकि अगर स्वपत्नी के रूप में कांता कांता बोले ना 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 ना, कांता कांता मतलब पति पत्नी संबंध नहीं है, इसलिए कांता भाव मतलब इस गर्ल फ्रेंड, इट नॉट वाइफ ये उनको जो मिला, वाइफ तो फिर तो है ही, उनका तो फिर चलता है। ना ना ना, ये भाव केवल वाइफ होने से उनका भी संबंध में लिमिटेशन आता है, लेकिन कांता भाव, हाँ, तो वो केवल ब्रजगोपी जो कांता गण है, कांता में उनमें ये सब प्राप्त हुआ। वो जो लाभ किए हैं वो किसी को ये अनुग्रह सुरक्षित, मतलब स्वर्ग के अप्सराओं को कि कोई देवांगनाओं को किसी को प्राप्त नहीं हुआ, अंगस्थल में स्थित लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ। नितांतरंते ये श्लोक जो है, जो श्री कृष्ण के नित्यंत अत्यंत गाढ़ रति प्रेम जिसका, जो लक्ष्मी आदि जो उनके विवाहित पत्नी है, उनके बाकायदा ऑफिशियली लीगली राइट है उनके आलिंगन पाने के लिए, उनको भी ऐसे आनंद नहीं मिला, इसे प्रसाद नहीं मिला। जैसा रासोत्सव में कृष्ण संग लाभ करके जो ब्रजगोपिका गण को प्राप्त हुआ, ऐसे जो नितराम मतलब हमेशा निरंतर उनके बाकायदा पत्नी के रूप में लीगल राइट वाले उनकी पत्नी लक्ष्मी को भी, महिषी गण को भी, रानी गण को भी नहीं मिला जो ब्रजगोपिकाओं को मिला। तो ये श्लोक उदाहरण देकर के रामानंद ने कांता भाव का परिपृष्ट किए हैं, और कांता भाव को सर्वोत्कृष्ट सेवा वासना का चरमतम विकास, लिमिट, ये लिमिट है वासना की, और सब हर प्रकार से। तो इसमें पंच गुण है, मैं बोला ना 5 गुण, पर पंच गुण को लेकर के इस वाक्य हैं। तो इसके प्रमाण करने के लिए और भी एक श्लोक उन्होंने बोले हैं भागवत से 10वें स्कंद में 10:32 तासामावीर भूछौरी स्मयमाना मुखम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्धि साक्षात् मन्मथ मन्मथः। तो पीताम्बरधर सौरी, यहाँ ये श्लोक जो है, गोपिकाएं रास लीला में जब भगवान उनके साथ थे, रास नृत्य कर रहे थे, तो हठात अंतर्ध्यान हो गए थे। तो उन्होंने ढूंढे कहाँ चले गए प्रियतम, पूरे रात भर ढूंढते रहे जंगल में, परेशान हो गए, मिले नहीं, दुखी होकर इसे वापस आ गए। बोले कहाँ ढूंढेंगे, जंगल में मिलने वाला है नहीं, कहीं चले गए।
तो परेशान होकर सभी वापस आ करके जहां वापस जमुना पुलिन में रास होता, जमुना किनारे जमुना पुलिन पर आ गए। चांदनी की रात था, आ करके सब जमुना पुलिन में बैठ गए। बैठ करके जमुना जी किनारे रुदु ससुर कृष्ण 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 दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा लेकर के सब रोने लगे बैठ करके। कांग्रीगेशन क्राइंग, मिल करके सब, हम कांग्रीगेशन चैंटिंग करते ना, कांग्रीगेशन क्राइंग, सब मिल करके रोने लगे। सुर बड़े सुर के साथ, बड़े ताल मिला करके रोने लगे। वो जो रोना को गोपिकाओं के गीत कहा जाता है, गोपी ने सब गीत गाए रो रो करके। वो बड़ी पूरे बोलते हैं कि संपूर्ण भागवत के जो भागवत स्वरूप हैं, तो उनके जो पंच प्राण है पूरे भागवत के, रास पंचाध्याय है। ये 5 अध्याय जो है पूरे भागवत रूपी कृष्ण के पंच प्राण है। ऐसे प्राण, ऐसे पंच प्राण का है कुछ चला जाता है। ओके, टाइम हो गया, उसको लॉक कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज, मीटिंग है तो क्लास कल होगा बाकी का। हरे कृष्ण। क्षमा करिएगा, क्लास जो है कल होगा। महाराज का अभी मीटिंग है कुछ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सही भक्तगण की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे।